ओह लिटिल, ये तुम्हें क्या हो गया? आज तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हें जल्दी उठ के रिवीजन करनी चाहिए और तुम अब तक सोई हुई हो। मैं कितनी देर से तुम्हें उठा रही हूँ। उठो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे बहू, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बताऊँ माँ जी, जब जब इसके एग्जाम्स आते हैं तब तब ये बहुत परेशान हो जाती है, और जिस दिन एग्ज़ाम होता है ये बहुत लो हो जाती है। बताइए, इतने दिनों की मेहनत पे सारा पानी फिर जाएगा। अब देखिए 2-3 घंटे में इसका एग्ज़ाम शुरू है और ये अब तक उठ ही नहीं रही है। लिटिल बेटा, क्या हुआ? तुम इतना लो फील क्यों कर रही हो? क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। दादी, जब भी मेरा एग्जाम होता है मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अरे बस इतनी सी बात। चलो उठ के खड़े हो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हारा एग्जाम खराब हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है? बताओ दादी, जल्दी बताओ। अरे पहले उठो तो सही, मेरे पास तो आओ। जी दादी, बताओ कौन सी चीज है वो जो आप मुझे देंगी और जिससे मेरा एग्जाम अच्छा होगा? मेरी प्यारी लिटल, वो है एक जादुई पेन, और मैंने बहुत सालों से अपने पास संभाल के रखा है। वो पेन मैं तुम्हें दूंगी तो तुम्हें सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद एग्जाम देकर आना है। जो भी तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है बस उसे एक बार प्रैक्टिस कर लो। अभी तुम्हारे पास 3 घंटे का समय है, और उसके बाद वो पेन अपने साथ ही लेके जाना, छुपा के रखना सबसे, और उसी पेन से तुम एग्जाम देकर आना, ठीक है? क्या आप सच कह रही हैं दादी? चलिए दीजिए मुझे वो पेन, और देखिए मैं बिल्कुल नहा धो के जल्दी से तैयार होकर बैठती हूँ और उससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ जो जो मेरे सिलेबस में आ रहा है। फिर मेरा एग्जाम पक्का अच्छा होगा ना दादी? आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा एग्जाम, और यही एग्जाम नहीं बाकी सारे एग्जाम्स भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। बस शर्त सिर्फ यही है कि तुम केवल उसी पेन से प्रैक्टिस करोगी रोज। ओके प्रॉमिस दादी। ये लो लिटिल, ये पेन अपने बैग में डाल लो और शुरू हो जाओ। थैंक यू दादी, मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ। चलो जल्दी से अब फटाफट से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलना भी तो है स्कूल के लिए। एग्जाम स्टार्ट हो गया, चलो देखती हूँ मुझसे हो रहा है कि नहीं। वाह, क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल इजी है, मुझे तो सब आता है। ये भी आता है, ये भी आता है, वाह मुझे तो सारे ही आंसर आते हैं। माँ जानती हो, इस बार के मेरे सारे ही एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, और ये सब दादी के जादुई पेन का कमाल है। अगर दादी मुझे वो जादुई पेन ना देती मेरा एक भी एग्जाम अच्छा नहीं होता। माँ, दादी कितनी प्यारी है ना। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी ने वक्त पर आकर हमारी बातें सुन ली और तुम्हें वो जादुई पेन दे डाला। अब तुम उस पेन को बहुत संभाल के रखना और उसी से प्रैक्टिस करना। तुम्हारी दादी सचमुच बहुत प्यारी हैं। माँ, पर अभी भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। वो इसलिए कि कल मेरा रिजल्ट है और आपको पीटीएम में जाना होगा। पता नहीं माँ, मेरे कितने मार्क्स आएंगे ये मुझे नहीं पता। चिंता मत करो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे, देखना तुम। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आपका स्वागत है मैम। लिटिल शर्मा। जी मैम, लिटिल शर्मा। मैम, आपकी डॉटर ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। इस बार इसके एग्जाम्स पे 100 में से 98% मार्क्स आए हैं, और जानते हो मैथमेटिक्स में तो इसने टॉप किया है। शाबाश लिटिल, कीप इट अप। जिस प्रकार तुमने इस बार के एग्जाम्स में मार्क्स हासिल किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में भी तुम इसी प्रकार से मार्क्स हासिल करोगी और हमारी क्लास के सभी बच्चों को मोटिवेट करोगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आपने भी इतना ज़्यादा ध्यान दिया बच्चों के ऊपर, तभी ये कुछ कर पाते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ओ मेरी प्यारी दादी, थैंक यू, ये सब उस जादुई पेन की वजह से हो पाया है दादी। मुआ, मुआ, मुआ। मेरी प्यारी लिटिल गुड़िया कितनी खुश है आज। कांग्रेचुलेशंस बेटा। ओह थैंक यू मेरी प्यारी दादी, थैंक यू। माँ, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ हाँ जरूर जाओ, पर जल्दी आ जाना। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बहू, जरूर पूछो। ये जादुई पेन का क्या चक्कर था माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, असल में लिटिल बिटिया एग्जाम्स के दिनों में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपना आत्मविश्वास खो बैठती है। वो बहुत ब्रेनी है, बहुत इंटेलिजेंट है, सारी पढ़ाई उसे आती है, परंतु एग्जाम का प्रेशर वो नहीं ले पा रही थी। इस वजह से मैंने ये एक ट्रिक आजमाई। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे जादुई पेन का नाम लेके एक प्रैंक करूं। प्रैंक भी नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं कि हमने बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर दिया, और जादुई पेन के सहारे देखो उसने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया और वो क्लास में फर्स्ट आई। कभी कभी यदि कुछ बहुत अच्छा करना हो तो उसके लिए छोटा मोटा झूठ बोलना बिल्कुल सही है, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया।
आप सही कह रही हैं माँ जी। जिस प्रकार से उसने अपना आत्मबल, आत्मविश्वास खो दिया था, आपके एक छोटे से झूठ ने उसका वही आत्मविश्वास और आत्मबल वापस लौटा दिया। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अब आप भोजन कर लीजिए, शाम को मंदिर चलकर भगवान जी को धन्यवाद कर कर आएंगे। ठीक है बहू, लाओ। और आज मैं भोजन में मीठा जरूर खाऊंगी, क्योंकि मेरी लिटिल बिटिया फर्स्ट आई है क्लास में। जी जी, क्यों नहीं, ज़रूर, अभी हलवा बना कर लाती हूँ।